डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चे, जैसे हम जान रहे हैं कि प्रतिदिन एक क्लास एक चैप्टर एमसीक्यूज कंप्लीट हो जा रहा है हमारे इस कैप्सूल कोर्स के माध्यम से। और ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वह आपके एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप इनमें जो है बहुत सारे हॉट क्वेश्चन को भी देख सकते हो, जो कि आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं, सीधा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। इसलिए जो है आप इसको जो है बहुत गौर से देखो और इसको जो है अपने यार दोस्तों में भी शेयर करो। चलो, आज जो है हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स सेक्टर का चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारे मानव नेत्र का रंग बिरंगी संसार। चैप्टर नंबर 4 क्या है बच्चों? मानव नेत्र का रंग बिरंगी संसार। ठीक है, तो इसको जो है हम शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप फटाफट जो है इसे जो है अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि वो भी जो है इसका फायदा ले सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कह रहा है कि मनुष्य की आंख की बनावट लगभग होती है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो, एकदम कंफर्म मुझे पता है कि आप जो है इस बात को जानते हो कि आंख की बनावट जो है लगभग एक कैमरे की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मनुष्य में जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम कहते हैं नेत्र पटल। क्या बोलते हैं भाई? नेत्र पटल। जहां पे जो है मान लो कि ये जो है हमारे पास नेत्र है, ठीक है, ये एक हमारा नेत्र है। तो जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर बनता है, तो वह बिंदु जो है, वह जगह जो है क्या कहलाती है? नेत्र पटल कहलाती है। ठीक है, नेत्र। देखो, एक मतलब सीधी सी बात समझो कि कोई भी इमेज जो है जहां पे बनेगी वह एक पटल ही होगा। ठीक है, अब वह नेत्र का है तो नेत्र पटल, अगर दर्पण का होता तो दर्पण पटल। ठीक है, तो यह जो है हमारा क्या हो जाएगा? नेत्र पटल। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है? यानी मानव नेत्र यानी एक मनुष्य का जो नेत्र होता है वह अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो वह अनंत दूरी तक देख सकता है। सामान्य मतलब कि सामान्य नेत्र की ये बात है, अनंत दूरी होती है दूर बिंदु। और एक सामान्य नेत्र की जो है स्पष्टतम न्यूनतम दूरी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मुझे इसको पढ़ना है, ठीक है, इस पेपर को मुझे पढ़ना है, तो मैं जो है इसको कितना पास से पढ़ सकता हूँ, एकदम विजिबल कितने पास से कर सकता हूँ? तो इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वह होती है हमारे पास मात्र और मात्र 25 सेंटीमीटर। याद रखोगे, 25 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम आंख का, सामान्य आंख का जो है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। उससे पास अगर आप चीजों को ला दोगे तो भी आप सही से नहीं देख पाओगे। ठीक है, और दूर आप करोगे तो आराम से देख सकते हो, लेकिन पास में जो है आप ज्यादा करके नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप पास में ज्यादा करके पढ़ते हो तो आपके आंखों पे जो है प्रेशर आता है, आपके सर दर्द शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप ज्यादा दूर भी कर देते हो तो भी जो है आपको, आपके नेत्र पे जो है इसका प्रभाव पड़ता है और आपको जो है सिर दर्द होने लगता है। इसलिए आपको बराबर कहा जाता है कि आप जो पढ़ो तो आपकी कॉपी और आपके बुक्स के बीच और आपके नेत्र के बीच का डिफरेंस जो है आप 25 सेंटीमीटर रखो आपके नेत्र पे, या आपके मतलब कि दिमाग पे जो है कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मैं एक बात बता दूं कि अगर निकट दृष्टि दोष है, क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपके दर्पण का किस लेंस का? अवतल लेंस का। ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष है, दूर दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि, ठीक है, तो इसमें आपको उत्तल लेंस का, ठीक है, अगर जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, तो इसमें आपको जो है आपको यूज करना होगा बायोफोकल लेंस। क्या? बायोफोकल लेंस। ठीक है, अगर आपको जो है अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता है, ठीक है,
अबिंदुकता, तो आपको जो है इसमें गोलीय बेलनाकार, गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो इन बातों को याद रखोगे। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है, तो सॉरी कौन सा लेंस यूज होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। देखो होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में जो है मतलब मनुष्य का जो है फोकस बिंदु प्रभावित हो जाता है। ठीक है, मान लो कि अगर कोई व्यक्ति अनंत दूरी तक देख सकता था, अब उसकी दूरी जो है क्या होती है, मान लो कि यहाँ पे मैं एक नेत्र बना दूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक नेत्र बना दूं, ठीक है, तो मान लो कि कोई व्यक्ति जो है जहां तक की वस्तु को जो है अनंत दूरी पर एक वस्तु है, ठीक है, तो इसका जो है वह प्रतिबिंब आराम से देख पाता था, लेकिन अब जो है उसकी दूर बिंदु प्रभावित हो गई है, यानी फोकस बिंदु जो है घट गई है, अब ये आ गई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे से जो है ये वस्तु को जो है आराम से रेटिना पर फोकसित कर ले रहा है और आराम से देख पा रहा है। ठीक है, तो सोचो कि यहाँ की वस्तु जो है उसको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसके लिए जानते हैं क्या होता है कि ये जो इमेज यहाँ से जो ये देख पा रहा है, इसको जो है हम कुछ ऐसा उपाय लगाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा उपाय लगाते हैं जो इस वाली इमेज को जो है ले जाकर के पुनः यहाँ पे बना दे और वह जो है व्यक्ति आराम से जो है उस चीज को देख सके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा देते हैं जो इसकी किरणों को जो है थोड़ा सा फैला देता है, और फिर इसमें जो है एक उत्तल लेंस लगा होता है नेत्र में, जो कि जो है इस फैली हुई किरणों को जो है फिर समायोजित करता है और उसके नेत्र पटल पर फोकसित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष को दूर कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पे आ गया बात कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है, तो अभी बताएं कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के लिए हम बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष, थोड़ा सा देखोगे जरा दृष्टि दोष कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको जो है चीजें जो है ना निकट की साफ साफ दिखाई देंगी, ना ही जो है आपको दूर की साफ साफ दिखाई देंगी। तो ऐसी दृष्टि में जो है आपको जो है बायोफोकल लेंस की उपयोग करनी होती है इसको दूर करने के लिए। अबिंदुकता या निर्बिंदुकता को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? अबिंदुकता यानी कोई सा भी पदार्थ जो है आपको दूधिया दूधिया कलर का यानी धुंधले कलर का दिखाई देता हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है उसको हम बोलते हैं अबिंदुकता या निर्बिंदुकता। ठीक है, और इसको जो है दूर करने के लिए हमने आपको बताया कि गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कि कह रहा है कि आंख के लेंस की क्षमता मापने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो जिस मशीन का उपयोग किया जाता है इसको हम कहते हैं लेजर एस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? लेजर एस्पेक्ट। आफ्टर नहीं होता, दर्पण का तो यूज ही नहीं करते हैं, आफ्टर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, डायऑप्टर तो लेंस की क्षमता का सूचित करने वाला मात्रक होता है और इनमें से कोई नहीं हो सकता, यानी कि जो है इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर, यानी कि हमारा लेजर एस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम में अवयवी रंगों की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, तो इंद्रधनुष को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। आप देखो इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष को आप जानते हो कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। उसको हम कैसे याद रखते हैं, तो बैनी आहपी नाला। क्या नाम रखते हैं? बैनी आहपी नाला। ठीक है, बैनी आहपी नाला वायव्योर के नाम से जो है हम इसको याद भी रखते हैं कि इसका सबसे ऊपर वाला मतलब कि जो है सबसे चमकीला, सबसे दूर जाने वाला प्रकाश के कौन सा कलर होता है, तो लाल होता है ना, ऐसे करके जो है हम इसको याद भी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो देखो बच्चों होता क्या है कि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आकाश में जो है ना, मान लो कि ये आकाश के वायुमंडल का लेयर है, ठीक है, और इस लेयर में जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इसमें जो है प्रकाशों का प्रकीर्णन होने के कारण जो है, प्रकाशों के प्रकीर्णन होने के कारण जो है इसका रंग जो है हमें कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसका राइट आंसर। कह रहे आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं, तो आंख के गोले के सामने,
देखिए आंख ऐसा होता है प्यारे बच्चों, आंख ऐसे होता है तो इसके गोले के सामने जो होती है वह होती है हमारी कार्निया। क्या होती है? कार्निया। ठीक है, आप डायग्राम उठा के देख लो, मानव नेत्र का होता है कार्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। तो नियंत्रित करने वाले मानव नेत्र के पुतली को आकार को नियंत्रित करता है, वह करता है हमारा क्या? तो वह करता है सिलियरी पेशिया। क्या करती है भाई? सिलियरी पेशिया जो है इसका नियंत्रित करती है। क्या करती है भाई? कि सिलियरी पेशिया जो होता है यह लेंस, जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे जो है मानव नेत्र में सिलियरी पेशिया लगी होती है। यह सिलियरी पेशिया क्या करती है? जब प्रकाश के अंदर जो है आंख के अंदर जो है प्रकाश इंटर करता है, तो अगर वह ज्यादा चमकीला प्रकाश होता है तो उस यह क्या होती है कि सिकुड़ करके जो है उसमें से कुछ ही पदार्थों, कुछ ही किरणों को जो है आंख के अंदर जाने देती हैं। ठीक है, अगर जो है यही प्रकाश जो है कम चमकीला होता है तो उसको पूरी तरह से जाने के लिए जो ये उसको खोल देती हैं, आंख के पुतली के आकार को जो है बड़ा कर देती हैं। तो इसलिए इसका काम होता है मानव नेत्र की पुतली को आकार को नियंत्रित करना, सिलियरी पेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखाता है। तो दिखाते हैं, जानते हैं क्या? प्रकाश के बण को दिखाते हैं, प्रकाश के बण को दिखाते हैं, ये प्रकाश के बण को दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, यानी मानव नेत्र या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है। इस ऐसे हो पाने का कारण क्या है? तो देखो मानव नेत्र जो है अभिनेत्र लेंस यानी नेत्र का लेंस जो है अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके जो है विभिन्न दूरियों पे रखी हुई वस्तु को जो है आसानी से फोकसित कर देता है। इसको हम कहते हैं नेत्र की सामंजन क्षमता, यानी वह क्षमता जिसके कारण जो है मानव नेत्र जो है अपने आकार को मतलब कि अपने फोकस दूरी को समायोजित करके जो है यानी बढ़ा घटा करके जो है विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को जो है आसानी से रेटिना पे फोकसित कर दे, उसको हम बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16, कह रहा है सामान्य आंख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य आंख के रेटिना यानी दृष्टि पटल, जिसको हम नेत्र पटल भी बोलते हैं, वह होता है, तो प्यारे बच्चों वह होता है आभासी, आभासी नहीं, आभासी नहीं, ये होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है बच्चों? वास्तविक और सीधा होता है। ठीक है, यह होता है वास्तविक और सीधा होता है। क्यों? क्योंकि बताते हैं आपको हम, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो है मान लो कि मानव नेत्र है। ठीक है, ये जो है मानव नेत्र है। ठीक है, तो आप ही बताओ कि किसी भी वह कौन सा प्रतिबिंब होता है, वह कौन सा प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं? तो पर्दे पे उतारने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें तो कोई शक नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है, यानी कि वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पे उतारा जाए, है ना, पर्दा पे उतारा जाए, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो समझिए कि यह पर्दा क्या है? पर्दा एक स्क्रीन का काम कर रहा है, एक स्क्रीन का काम कर रहा है। वैसे ही हमारे नेत्र पटल में जो है, यह नेत्र का जो रेटिना यानी नेत्र पटल, दृष्टि पटल जो होता है, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसको जो है हम समझ पाते हैं कि वो चीज कौन सी है। ठीक है, तो यह एक स्क्रीन के जैसे काम करता है नेत्र पटल, इसलिए इस पे बनने वाली जो भी प्रतिबिंब होगी वह पर्दे पे उतारी गई यानी स्क्रीन पे उतारी गई। ठीक है, स्क्रीन पे उतारी जाने वाली जो है सभी प्रतिबिंब क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। और आप ही बताओ, चाहे वह कितनी भी दूरी से वस्तु आ रही है, हम उसको देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में कैसा बनता है भाई? सीधा बनता है, जैसा रहता है वैसे बनता है, सीधा तो सीधा, उल्टा तो उल्टा, मतलब जैसे रहे वैसे ही बनता है, यानी सीधा बनता है। इसलिए पता चला कि मानव नेत्र में जो है वह प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पे, वह जो है क्या होता है? वास्तविक और सीधा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आभासी लिखा हुआ था, इसको आप सही कर लोगे, वास्तविक और सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष
निकट दृष्टि वाला आंख साफ साफ देख सकता है। तो प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष जो होता है, उस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को जो है साफ साफ देख सकता है, जबकि दूर की वस्तुओं को जो है वह साफ साफ नहीं देख सकता है। तो ये हो गया हमारा निकट वस्तु। ठीक है, निकट वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है। प्रिज्म में इनमें से किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? प्यारे बच्चों, अगर हम एक प्रिज्म बनाएं और इससे जो है एक श्वेत प्रकाश को गुजारें, तो इधर में चलकर जो है वह 7 अवयवी खंडों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे ऊपर जो है लाल आता है, यानी बैनी आपीनाला जो होता है, बैनी आपीनाला, आपीनाला, इसको अगर आप उल्टा कर दो तो लाल, ना यानी नारंगी, ठीक है, पी यानी पीला, ठीक है, ह यानी हरा, आ यानी आसमानी, आसमानी, ठीक है, नी यानी नीला, ठीक है, नीला, और बी यानी बैगनी, यानी बैगनी, ठीक है। देखना, तो इसमें क्या होता है कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्ध्य का मान जो है अधिक होता है, यानी जिस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य का मान जितना ही अधिक होता है वह उतनी ही दूर तक जाता है, और जितना ही दूर तक जाता है कारण है कि वह कम विचलित होता है, अपने पथ से मुड़ता कम है, इसलिए जो है वह ज्यादा दूर तक जाता नजर आता है। अगर वह नजदीक ही मुड़ जाता तो क्या होता कि लाल रंग का प्रकाश जो है सबसे नीचे चला जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखोगे कि लाल रंग का प्रकाश जो है का मतलब कि विचलन का मान जो है न्यूनतम होता है। उसके बाद जो है नारंगी का होता है, पीला का होता है, हरा का होता है, आसमानी का होता है, नीला का होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? प्यारे बच्चों, अभी आपको बताएं वह कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है। कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि वाला आंख साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को आप देखोगे कि जब दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे सपोज कि मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल देखते हुए जेब से निकालें और किसका फोन आ रहा है भाई, तो ये क्या करते हैं कि उनको पास में दिखाई नहीं देता, तो वो ऐसे करते हैं, ऐसे खूब दूर करके जो है उसको देखते हैं, हाँ फला आदमी का जो है फोन आया हुआ है, फिर उसको रिसीव करते हैं। यानी पता ये चलता है कि जो दीर्घ दृष्टि से ग्रसित आंख होता है, दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित आंख जो होता है, वह निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, वो दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट देख पाता है। इस तरह से हमारा आंसर जो है कि राइट हो जाएगा कि दूर की वस्तुओं को जो है वह साफ साफ देखते हैं, जबकि निकट की वस्तुओं को जो है नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं। भाई अभी हमने आपको पीछे बताया था कि अवतल लेंस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है? अभी जस्ट बताएं कि निकट दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो है 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है, उसको हम बोलते हैं, अभी हमने यहाँ पे बनाया था ना एक प्रिज्म, और इससे जो है श्वेत प्रकाश को गुजारा था, तो इधर 7 रंग के अवयवी प्राप्त हुआ था, रंग कलर प्राप्त हुआ था। तो इस घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और ये जो वर्ण विक्षेपण पे, ये मान लो जिस स्क्रीन पे ये प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं वर्णपट। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्णपट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो अभी हमने बताया कि जी जितना ही ज्यादा मुड़ेगा वह सबसे नीचे चला जाएगा, यानी बैगनी जो है सबसे नीचे चला जाता है, यानी बैगनी का जो है झुकाव सबसे अधिक होगा। कह रहे लघु तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, क्योंकि देखिए जब कम तरंगदैर्ध्य का मान कम होगा तो वह जो है प्रकाश पास ही में, यानी उसका जो है विचलन जो है ज्यादा होने लगेगा। अगर वह तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होगा तो वह दूर तक जो है स्ट्रेट जाता है, जैसे कि लाल रंग का प्रकाश जाता है। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास,
कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो अभी हमने पीछे आपको बताया था कि यह जो है निकट दृष्टि, जो मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे अनंत दूरी है, यहाँ की वस्तु को जो है पहले साफ देख पा रहा था, ठीक है, लेकिन अब जो है वह यहाँ की वस्तु को जो है साफ नहीं देख पा रहा है। एक मानव नेत्र है, यहाँ का जो है वस्तु को वह साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन अब जो है यह जो है यहाँ की वस्तु को न देखकर यहाँ की वस्तु को वह साफ देख पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसका फोकस दूरी जो है यह क्या हो गया, वह जो है प्रभावित हो गया। पहले कहाँ था, तो यहाँ था, ओ डैश में मान लो, अब यहाँ आ गया, तो इसकी फोकस दूरी जो है क्या हो गई, कम हो गई, फोकस दूरी घट गई, अब यहीं तक वो देख सकता है, ठीक है। तो यह जो है यह होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। इसमें यही होता है जब हम यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करा देते हैं तो यह जो है इसी किरणों को जो है फैला देता है और फिर उत्तल लेंस जो है उसको संस्कृत कर देता है। इस तरह से जो है हमारे पास प्रतिबिंब क्या बन जाता है, आसानी से जो है वह देख पाता है किसी भी चीज को। तो निकट दृष्टि दोष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर निकट दृष्टि दोष। कह रहा है कि एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं। प्यारे बच्चों, एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है, पीछे भी आपको बता चुके थे। एक श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, तो अभी हमने आपको डिस्कस किया था बैगनी रंग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे कम होगा, तो प्यारे बच्चों इसके लिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 30 क्वेश्चन जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आगे देख लें। तो 31 ये भी अवेलेबल, 33 ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन 29 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लो और इसी बेसिस पे अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप इन चीजों को अगर कर ले रहे हो तो बाकी के क्वेश्चन जो है 100% आप कर लोगे, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मुझे जहां तक उम्मीद है आप जो है हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से फाड़ू तरीके से जो है डील कर सकते हो। तो चलो, होप कि आपको ये सारी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उसको आप रिजॉल्व कर ले, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9162376453, है ना। इसको आप सेव कर लें और हमें जो है आप इस नंबर पे कॉल करके या एसएमएस करके व्हाट्सएप पे जो है आप इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। दूसरा कि अगर आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें इसी मतलब कि नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जो है आपको जो है अवेलेबल करा दूंगा आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।